हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं संजना, आप लोगों का पसंदीदा चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट, जिस पे हम लेके आए कक्षा 10 की रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का जो दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। आज हम आप लोगों को अम्ल क्षार एवं लवण के बारे में बताएंगे। हमने पहला लेसन जो है रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज हम आप लोगों को दूसरे लेसन के कुछ टॉपिक बताने वाले हैं जो कि वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। तो देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है अम्ल। पहले तो हम आज आप लोगों को अम्ल के बारे में बताएंगे। पहले हम आप लोगों को कई बार बता चुके हैं। आप लोग पहले लेसन के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन लीजिए। जो हमारा लेसन का नाम है उसके बारे में विस्तार से जानिए, फिर आगे बढ़िए। तो हमारा लेसन का नाम क्या है? अम्ल क्षार एवं लवण। तो पहले आज हम आप लोगों को अम्ल बताएंगे, उसके बाद क्षार बताएंगे और फिर आप लोगों को क्या बताएंगे? लवण बताएंगे। तो क्या लिखा है? अम्ल। अम्ल का मतलब क्या होता है? आइए जानते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। क्या? जो वे पदार्थ जो जलीय विलयन जो होता है उसमें क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। इसके अतिरिक्त कोई धनायन नहीं देते हैं। क्या? जो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं वह इसके अतिरिक्त कोई क्या धनायन नहीं देते हैं, लेकिन ऋणायन दे सकते हैं। तथा वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तथा वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। आप ये परिभाषा बिल्कुल अलग से नहीं लिख सकते हैं कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। लेकिन ये एक एक उधर से देखा जाए तो ये परिभाषा हमारी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि जो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अम्ल में भी आते हैं और क्षार में भी आते हैं। तो क्या लिखा है? हम परिभाषा जब लिखेंगे इसकी तो ये जरूर में लिख देंगे परिभाषा के साथ में, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई धन आयन नहीं देते हैं। वह वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्या लिखा है? HCl। HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको जब उत्क्रमणीय का ये चिन्ह है हमारा, ये किसका है? ये हमारा उत्क्रमणीय का चिन्ह है। किसका है? उत्क्रमणीय। ये हमारा जो चिन्ह है ये उत्क्रमणीय का चिन्ह है। आप देख रहे होंगे इसमें जो H प्लस आयन है वो देखो हमारा क्या HCl जो है हमारा वो H प्लस आयन दे रहा है और Cl भी दे रहा है। वही लिखा है परिभाषा में, H प्लस आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई धनायन नहीं देते हैं। ये जो ये चिन्ह हमारा ये धनायन का है, धनायन। और ये वाला चिन्ह हमारा ऋणायन का है। क्या है? ये वाला चिन्ह हमारा जो है ऋणायन का है। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आगे क्या लिखा है? आगे हमारा H2SO4। दूसरा उदाहरण क्या लिखा है? H2SO4। H2SO4। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 क्या है हमारा मेरे प्यारे बच्चों? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये देख रहे हैं आप, H प्लस आयन दे रहा है और SO4 H प्लस HSO4 माइनस 2 आयन दे रहा है। यहाँ पे 2 इसलिए लगा है क्योंकि इनके जो वैलेंसी है ये पूर्ण रूप से पूरी नहीं है। इधर आप देख रहे हैं इनकी दोनों वैलेंसी दो दो है, और अगर इधर हम लिखते तो एक एक आते लिखते क्या देते हैं? H प्लस आयन देते हैं। तो ये हमारा क्या रहा? ये हमारा धनायन है और ये ऋणायन है। आगे क्या लिखा है? आगे अम्ल लिखा है। अम्ल दो प्रकार के होते हैं। जो अम्ल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से लिखे हैं?
पहला लिखा है प्रबल अम्ल और दूसरा क्या लिखा है दुर्बल अम्ल। अब हम आप लोगों को प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल के बारे में विस्तार से बताएंगे। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सन 2027 यूपी बोर्ड। अब आप लोग देख रहे होंगे कि आपके जो आरएस के जरिए उनकी भी वीडियो अपलोड होने लगी है, वह इंग्लिश भी आ गई है। अब आप लोगों को कहीं और जाने का कोई रीजन ही नहीं होता है, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश और आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सभी इस चैनल पे बताए जा रहे हैं। बारी बारी से सभी वीडियो अपलोड हो रही है। आशा करते हैं आप लोग देखते होंगे व आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। क्या लिखा है, अम्ल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से लिखा है, प्रबल अम्ल व दुर्बल अम्ल। पहले हम आप लोगों को प्रबल अम्ल के बारे में बताएंगे। तो क्या लिखा है, प्रबल अम्ल वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित होकर अत्यधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या होते हैं, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित होकर क्या करते हैं, अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं। वो वे अम्ल जैसे कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, वह अत्यधिक मात्रा में क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं। वो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्या लिखा है, H2SO4 आप देख रहे होंगे, ये जो हमारा उदाहरण लिखा है, इसमें क्या करते हैं, H प्लस आयन जो है हमारा ये अधिक मात्रा में देते हैं। और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हमारा, ये भी आप देख रहे होंगे, हाइड्रोजन के पास हमारी कितनी बैलेंस होती है, तो वो भी हमारी क्या दे रहे हैं, H प्लस आयन अधिक मात्रा में दे रहे हैं। और HNO3 हाइड्रोजोइक अम्ल जो है, वो भी हमारा H प्लस मात्रा जो है वो अधिक मात्रा में दे रहा है। इसीलिए ये सभी उदाहरण क्या कहलाते हैं, ये सभी उदाहरण हमारे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आइए दूसरा क्या है, दूसरा लिखा है दुर्बल अम्ल। अब हम आप लोगों को दुर्बल अम्ल के बारे में बताएंगे। क्या लिखा है, दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होता है, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित नहीं होते हैं तथा बहुत कम मात्रा में H प्लस आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि दुर्बल और प्रबल अम्ल का मतलब ही क्या होता है, प्रबल अम्ल में अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित हो जाते हैं और अधिक मात्रा में H प्लस आयन देते हैं। लेकिन जो हमारा दुर्बल अम्ल है वो इसी का अपोजिट है। उसमें क्या होता है, दुर्बल अम्ल में जो जलीय विलयन होता है वो वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित नहीं होते हैं तथा बहुत कम मात्रा में क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। आइए उदाहरण में क्या लिखा है, H2CO3 CH3COOH HCN, ये जो हमारे सभी उदाहरण हैं, ये हमारे बहुत कम मात्रा में क्या करते हैं, H प्लस आयन देते हैं। जो हमारा CH3COOH है, ये हमारा क्या है, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल क्या है हमारा, ये हमारा मेथ एथ प्रोपा, ये है हमारा मेथेनोइक अम्ल। ये जो है हमारा, ये बहुत कम मात्रा में H प्लस आयन देते हैं। हम आप लोगों को जो हमारी साइंस है, जो हमारी केमिस्ट्री है, इसकी गिनती अलग होती है, ये भी हम आप लोगों को बताएंगे। जो हमारा चौथा लेसन है, उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे नाम है, उनके रासायनिक सूत्र रहते हैं, उनको हम लोग हिंदी में नहीं लिख सकते, उनको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में लिखते हैं, वो भी हम आप लोगों को बताएंगे। बारी बारी से आप लोग पढ़ते रहिए। वाह, हम भी इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत करिए। वाह, बहुत अच्छे प्रकार से पढ़िए, आप लोग खाली ना बैठे। वाह, अपनी तैयारी चालू रखें। आगे क्या लिखा है, सभी अम्लों के सामान्य गुण, जो अम्ल होते हैं उन सभी अम्लों के कुछ सामान्य गुण यानी कि उनके भौतिक गुण होते हैं, सामान्य गुण और सामान्य गुण व भौतिक गुण।
सामान्य गुण व भौतिक गुण, ये दोनों एक ही है, कोई बच्चा मिस्टेक नहीं होगा। कहीं पे लिखा होता है सामान्य गुण व कहीं पे लिखा होगा इनके भौतिक गुण। सामान्य गुण व भौतिक गुण का मतलब होता है जैसे कि कोई चीज है उसको हम देख रहे हैं तो उसको किस प्रकार लिखेंगे, जो कि व इसके कार्य किस प्रकार लिखेंगे, ये कैसा होता है, किस प्रकार कार्य करता है, वह किस रंग का होता है, किस कैसे किसमें होता है, वही बताया जाता है सामान्य व भौतिक गुणों में। तो क्या लिखा है, सभी अम्लों के सामान्य गुण, अम्लों के सामान्य गुण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जो अम्ल होते हैं उनके सामान्य गुण कैसे होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से लिखा है, पहला लिखा है सभी अम्लों का हाइड्रोजन एक आवश्यक अवयव होता है। आपने इतने सारे हमने उदाहरण बताए हैं, आप लोग देख रहे होंगे इसमें भी हाइड्रोजन लगा, इसमें भी लगा, ये देखो इसमें सारे उदाहरणों में क्या लगा है, हाइड्रोजन लगा है, वही बताया गया है सभी अम्लों का हाइड्रोजन एक आवश्यक अवयव है। बिना हाइड्रोजन के वो अम्ल नहीं बनता, इसीलिए बताया गया आवश्यक अवयव है। अम्लीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। जो अम्लीय विलयन होता है वो क्या होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह इन्हीं H+ आयनों के कारण होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो ये हमारा अम्लीय विलयन है, इसमें जो हमारी विद्युत धारा है, जो हमारी लाइट है, आप लोग जो यूज करते हैं हम लोग डेली, इसमें अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। वह विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण हो सकता है, क्योंकि इसमें H+ आयनों के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। आगे क्या लिखा है, दूसरा सामान्य गुण क्या लिखा है, प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक पदार्थ है। जो ये हमारा प्रबल अम्ल है ये हमारा प्रबल संक्षारक पदार्थ भी है। आगे क्या लिखा है, अर्थात अपने प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, कागज, त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। जो प्रबल अम्ल होते हैं वो अपने प्रभाव से लकड़ी, कागज, त्वचा आदि को नष्ट कर देते हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति के किसी कारणवश अगर उसके चेहरे पे तेजाब जो है हमारा होता है वो पड़ जाता है, उसकी वजह से जो हमारी त्वचा होती है, स्किन होती है, ये गल जाती है। इसीलिए जो हमारा अम्ल होता है ये बहुत एक उधर से बहुत हानिकारक होता है और एक उधर से हमारा अम्ल जो है बहुत लाभदायक होता है। देख रहे होंगे क्या लिखा है, लकड़ी इतनी मजबूत होती है उसको गला देता है, कपड़ा भी, कागज और त्वचा आदि भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको अम्ल जो हमारा क्या कर सकता है, गला सकता है। आगे क्या लिखा है, तीसरा सामान्य गुण क्या लिखा है, अम्लों का जलीय विलयन नीले लिटमस कागज को लाल कर देते हैं। जो अम्लों का जलीय विलयन होता है, जो अम्ल होते हैं इनका जो जलीय विलयन होता है वो नीला लिटमस कागज होता है। उस नीले लिटमस कागज को लाल कर देता है, किसके कारण, अम्ल अम्ल में इतनी ताकत होती है उसके कारण वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। हमने आपको इतने सारे टॉपिक बता, आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो हम अब आप लोगों को अगले टॉपिक बताएंगे, रफ करने जा रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा अम्लों के रासायनिक गुण। हमने आप लोगों को अभी अम्लों के भौतिक गुण बताए थे, अब हम आप लोगों को अम्लों के रासायनिक गुण बताने वाले हैं। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे सभी बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वह जो नए बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको भी बताइए वो भी जुड़े हमारे चैनल से। और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करते रहिए, वह सभी बच्चे अपने माता पिता का नाम रोशन करें, वह बहुत आगे तक जाएं। हम आशा करते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे सभी बच्चे जो मेरे इस चैनल में जुड़े हैं वो सभी बहुत आगे तक जाएंगे। वही क्या लिखा है, आइए टॉपिक पर क्या लिखा है, अम्लों के रासायनिक गुण। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आप लोगों को बता रहे हैं, किताबों और मॉडल से ढूंढ ढूंढ के पहले सीरीज तैयार करते हैं, उसके बाद हम आप लोग को बताते हैं, आप लोग भी थोड़ी मेहनत करते रहिए। क्या लिखा है, अम्लों के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। जो अम्ल हैं इनके रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। क्या लिखा है, अम्ल जिंक, मैग्नीशियम आदि कई धातुओं के साथ, पहली बात तो क्या लिखा है, पहला अम्ल का रासायनिक गुण क्या है, धातुओं से अभिक्रिया। जो
अम्ल है वो जब धातुओं से अपक्रिया करते हैं तो किस प्रकार का रिएक्शन होता है, उसके बाद क्या बनता है वो बताया गया है। तो क्या लिखा है, अम्ल धातुओं से अपक्रिया। अम्ल जिंक मैग्नीशियम आदि कई धातुओं के साथ अपक्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। जो अम्ल होते हैं वो जिंक मैग्नीशियम आदि व कई धातुओं के साथ अपक्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर, अम्ल जो होते हैं अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर एक यौगिक बनाते हैं जिसे क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से समझना। तो आइए अब हम आप लोगों को रिएक्शन में बताएंगे क्या लिखा है। ये रही हमारी मैग्नीशियम और जो ये लिखा है HNO3, ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल HNO3 क्या है हमारा, वो है हमारा नाइट्रिक अम्ल। मेरे प्यारे बच्चों जब मैग्नीशियम नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है, क्योंकि मैग्नीशियम हमारी ये क्या है, धातु है, और नाइट्रिक अम्ल हमारा क्या है, अम्ल है। तो मैग्नीशियम क्या बनता है, H2 जो हमारा हाइड्रोजन मुक्त होता है और मैग्नीशियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है, मैग्नीशियम मैग्नीशियम नाइट्रेट क्या बनता है, मैग्नीशियम जब नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धातुओं के साथ अपक्रिया ये हमारी कहलाती है। वह इस अपक्रिया में जो बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे लवण भी कहते हैं। ये रही हमारी पहली अपक्रिया। दूसरी अपक्रिया क्या है, धातु कार्बोनेटों के साथ अपक्रिया। जो धातु होती है उनमें जो कार्बोनेट होता है उनसे जब अपक्रिया करता है अम्ल तो क्या बनता है, ये जानते हैं। क्या लिखा है, अम्ल धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। जो अम्ल है वो धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया करके लवण और क्या बनाता है, जल बनाता है। तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, मुक्त होती है। जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है मेरे प्यारे बच्चों वो मुक्त होती है। क्या लिखा है, ये ये रहा हमारा सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है हमारा, सोडियम कार्बोनेट। और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl क्या है हमारा, वो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। उसके बाद हमारा क्या बनता है, क्या बनता है, क्रिया करके लवण और जल बनता है। NaCl जो है हमारा है, ये हमारा लवण भी है और सोडियम क्लोराइड भी है। सोडियम क्लोराइड भी है। ये रहा हमारा जल और ये रही हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि प्रक्रिया के बाद मुक्त होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रही हमारी धातु कार्बोनेटों के साथ क्रिया। आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सन 2027 यूपी बोर्ड के लिए। कैसा, सन 2027 का जो यूपी बोर्ड है, जो मेरे बच्चे अभी एग्जाम देने जाएंगे सन 2027 में, उनके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला क्या हमारा टॉपिक है, वो लिखा है अगला हमारा टॉपिक, अम्ल की क्षारकता। जो अम्ल होता है उसकी क्षारकता क्या होती है, अम्ल की क्षारकता कैसे जानेंगे, अम्ल की क्षारकता की परिभाषा क्या होती है, तो आइए जानते हैं। क्या लिखा है, अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थानी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या उस अम्ल की क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती है। जैसे कि कोई अम्ल लिखा है उसके अणु में उपस्थित विस्थानी हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है, उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। आगे क्या लिखा है, जैसे कि हमारे उदाहरण में कुछ लिखे हैं अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो सॉरी नाइट्रिक अम्ल और CH3COOH में से प्रत्येक में एक हाइड्रोजन परमाणु। इसमें क्या है, आप लोग देख रहे होंगे प्रत्येक में एक हाइड्रोजन परमाणु लगा है।
इसमें अतः इन सभी की क्षारकता कितनी होगी? 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी। सभी अम्ल की हम नहीं कह सकते हैं कि क्षारकता 1 होगी, इसमें भी अपवाद है। हर अम्ल की क्षारकता अलग-अलग होती है। हम सभी अम्लों को ये नहीं कह सकते हैं कि सभी अम्लों की क्षारकता 1 होती है। हमने यहाँ पे 3 अम्ल लिखे हैं। इन तीनों अम्लों की क्षारकता 1 है, इसीलिए हम अभी आप लोगों को एक अम्ल की क्षारकता बता रहे हैं। अब क्या है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। शॉर्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? अम्लों के उपयोग। अब आइए बताते हैं आप लोगों को अम्लों के उपयोग। क्या लिखा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, क्या लिखेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाइट्रिक अम्ल, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और जो ये हमारा नाइट्रिक अम्ल है HNO3, इसमें क्या करते हैं तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, तीनों का उपयोग, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, तीनों का उपयोग, तीनों के, तीनों का उपयोग के नहीं का, जो हमारा क्या है अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल, इन तीनों का उपयोग कहाँ किया जाता है? इन तीनों का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। उपयोग प्रयोगशाला में, जो प्रयोगशाला होती है वही जहाँ पे हमारा लैब होता है, जो हमारी क्या होती है प्रयोगशाला जो होती है हमारी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ पे हम सभी चीजों का प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला में किसमें किया जाता है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में होता है। जो हमारा अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल, इन तीनों का उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और हम भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मेरे चैनल द RSK स्टडी पॉइंट, इसके स्टडी पॉइंट को सपोर्ट करते रहिए। हम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे व समझाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।